अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बेकावे, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि सिद्रा और उसका मियाँ जहांगीर इधर आए हुए होते हैं अपनी माँ के घर, और जब वो खाना खाने लगते हैं तो सारे इंतज़ार कर रहे होते हैं सितारा के, और सितारा अपने अंदर ऊपर रूम में तैयार हो रही होती है ताकि नीचे आए तो वो सबसे अच्छी लगे। जब वो नीचे आती है तो उसकी बड़ी नंद कहती है कि तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे घर आए हुए हैं दूल्हा दुल्हन और सब खाने पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो और तुम अभी आई हो। तो उस पर उसे बहुत सितारा को गुस्सा आ जाता है। वो अपने मियाँ के मुंह की तरफ देखती है लेकिन वो कुछ भी नहीं फ़िरोज़ वहाँ पर बोलता। और इधर आप देखेंगे कि सितारा फ़ौरन बोल पड़ती है कि कोई किसी को क्या हर्ज कि मैं अभी आई या नहीं आई, कौन सा इन लोगों ने मेरे लिए खाना नहीं शुरू किया, जिसको भूख थी उन्होंने तो खाना शुरू कर दिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और इधर फ़िरोज़ बिल्कुल खामोश रहता है। आप देखेंगे कि जब वो कमरे में जाता है तो सितारा उसकी सही धुलाई करती है और उसे कहती है कि एक तो तुम्हारी बहन कोई काम नहीं करती सिद्रा, और सब लोग यही मुझे कह रहे थे कि मैं उसके खाने पे उसका इंतज़ार नहीं किया, अब उन लोगों ने कौन सा मेरा इंतज़ार किया, खुद ही उन्होंने खाना शुरू कर दिया। ये कहकर वो सर पकड़ कर बैठ जाती है और कहती है कि बस लोग मेरी ही बातें करते हैं हर चीज़। इधर वो फिर आगे से फ़िरोज़ कहता है अच्छा बस करो ना, वो अभी उसकी नई नई शादी हुई है, तुम कैसी बातें कर रही हो। तो उस पर वो कहती है एक और मेरी बात सुनो, जैसे तुम्हारी माँ ने सिद्रा को लेके दिए एलईडी और उसका फर्नीचर, तो मुझे वैसा ही तुमने लेकर देना, और एक जो उसको इतना महंगा डिज़ाइनर का सूट लेके दिया, मुझे हाउ वो वही डिज़ाइनर का उसी दुकान से सूट चाहिए। तो उस पर फ़िरोज़ कहता है कि अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ले दूंगा ना। तो उस पर आगे से वो कहती है कि ठीक है अब तुमने मुझे कहा है कि तो तुम लेकर दोगे। इधर आप देखेंगे कि जब फ़िरोज़ अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ के पास बैठकर उसके पाँव दबाना शुरू हो जाता है तो ये भी सितारा को बहुत बुरा लगता है। और सितारा जब देखती है कि ये फ़िरोज़ उसके माँ के पाँव दबा रहा है तो उसे वापस जब बुलाती है कमरे में तो उसे कहती है कि हर एक के लिए तो तुम्हारे पास टाइम है, एक तरफ तुम अपनी माँ की खिदमत कर रही हो तो दूसरी तरफ दूसरों के लिए तुम्हारे दिल में प्यार है, पहली बीवी और बच्चियों के लिए। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे लिए तुम्हारे पास कोई टाइम है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पर। फ़िरोज़ कहता है कि तुम ऐसी बातें नहीं करो, तुम मेरे दिल की मलका हो, तुम्हारे बगैर तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। सितारा तुम ऐसी क्यों बातें करती हो, तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारा क्या मुकाम है मेरे दिल में, और ज़ीनत का क्या मकाम है, मैं ज़ीनत को तो कभी भी बीवी तस्वुर ही नहीं करता, तुम मेरी एक वाहिद बीवी हो। इस पर वो खुश हो जाती है। और इधर आप ये भी देखेंगे कि जब सिद्रा अपने कमरे में तैयार हो रही होती है तो उसका मियाँ बाहर से आता है। जहांगीर उसे देखकर कहता है कि माशाल्लाह तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तो उस पर वो कहती है कि मुझे तुम जहांगीर नज़र मत लगाना, ये कह रही होती। जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो अचानक ऊपर से सितारा आ जाती है और सितारा कहती है सिद्रा बाजी। तो जैसे ही देखती है तो कहती है कि सिद्रा बाजी आप कहीं जा रही हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो उस पर खड़ी हो जाती है सिद्रा। सिद्रा कहती है पहले तो बाजी है कि तुम्हें कुछ तमीज़ नहीं है किसी के कमरे में आने की, सबसे पहले तुम कमरे में नॉक करो और उसके बाद आओ। तो उस पर वो कहती है दूसरी बात ये कि तुम सिद्रा बाजी कहाँ क्या क्यों लगाई रखती हो, मैं कोई तुम्हारी बाजी रखती हूँ, कोई इतनी तुम नन्ही सी बच्ची तो हो नहीं कि तुम मुझसे बहुत ही छोटी हो कि तुम अपने आप को बहुत छोटी तस्वर करते हो। तो उस पर वो कहती है कि नहीं, मैं बस आपको ये कह रही थी कि आपकी लिपस्टिक का कलर कुछ ज़्यादा ही है जो आपके दिमाग पर चढ़ गया है, ये अच्छी आपको नहीं लग रही। तो उस पर सिद्रा को गुस्सा आ जाता है और सिद्रा कहती है कि दफ़ा हो जाओ, मेरे कमरे में से मेरे मुँह मत लगा करो, तुम जानती हो ना कि मैं कैसी हूँ, जब मैंने तुम्हारी असलियत खोली तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये कहकर वो से उसको सितारा को अपने कमरे से निकाल देती है और इसे गुस्सा आ जाता है अपने मियाँ के सामने कि ये क्या हो गया है। ये वो सर पर वहाँ पर बैठ जाती है। और इधर आप देखेंगे कि वहाँ जब जहांगीर बाहर चला जाता है और ऊपर से सितारा उतर रही होती है तो वो जहांगीर उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे देखता ही रह जाता है। जब वो जहांगीर के पास सितारा आती है और कहती है कि जहांगीर ज़रा अपनी बीवी को समझा दीजिए कि अपनी बड़ी भाभी के साथ कैसे बात करते हैं और इंदर से वो मेरे मुँह ना लगे। तो उस पर जहांगीर मुँह खोलकर उसे देखता ही रहता है और कोई आगे उसे बात का जवाब नहीं देता। इधर आप ये भी देखेंगे कि ज़ीनत की सास ज़ीनत को कहती है कि आज तो तुम सिद्रा और जहांगीर के कमरे की सफाई करोगे। तो उस पर फ़ौरन से ज़ीनत उन्हें जवाब दे देती है कि आज से मैं जहांगीर भाई के कमरे की सफाई नहीं करूँगी, ये उनकी बीवी का काम है, वो खुद करे। और दूसरी बात मैं अफ्तारा के कमरे की भी सफाई नहीं करूँगी, मैं कोई इनके नौकर नहीं लगी हुई। इन जो लोग अपने काम है उस सिद्रा का काम है कि वो अपने मियाँ के हर चीज़ का ख्याल रखे और मैं क्यों इन चीज़ों का ख्याल रखूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और इधर वो शर्मिंदा हो जाती है तहज़ीब अपने दामाद के सामने कि इसकी भी ज़ुबान बहुत चल पड़ी है। इस पर वो अंदर जाके कहती है कि अब इन दोनों की मुझे ज़ुबानें काटनी ही पड़ेंगी। एक तरफ सितारा ने मेरे बेटे को अपने पल्लू के साथ बांध कर रखा हुआ, वो काम काज पर नहीं जाता और कब वो काम काज पर जाएगा, और दूसरी तरफ ये है कि इसकी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। अब इन दोनों की मुझे कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।